जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। कार्तिक मास की कथा। कार्तिक का स्नान जरूर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए, पूजा पाठ करो, ऐसे कार्तिक का स्नान किया जाता है। इसमें 5 काम जरूर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तुलसी जी की पूजा करना, दीपदान करना, भोग लगाना, भगवान के दर्शन करना और भजन कीर्तन करना। ऐसे कार्तिक का व्रत करो, ऐसे कार्तिक स्नान किया जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। रोज़ कार्तिक की कथा सुनना चाहिए। कहानियाँ तो एक सबसे पहले तुलसी जी की कथा कहती हैं। एक डोकरी माई थी, तो वह नित्य नेम से तुलसी जी की पूजा करती थी। उसने नियम लिया था कार्तिक में, और उसके पास कुछ भी नहीं था। तो तुलसी जी से कहती है, मेरी तुलसी मैया, अटकाई चाल दियो, पटकाई मोत दियो, खावन लाड़ू दियो, पेवन दाड़ू दियो, बैकुंठा गवा दियो, श्री कह कांदो जी, यमुना जी गाड़ दियो, वृंदावन की कुल गली दियो, अरर कर बैकुंठ दियो। तुलसी दिन पर दिन सूख रही आई, कृष्ण भगवान क्यों सूख रही हो? तो कोई कछु मत पूछो, मैं तो सबरे सुख दे दूंगी, लेकिन तुम कांदो कहाँ से दूंगी। लास्ट में मैं कह देती कृष्ण को भगवान को कांदो दियो। तो भगवान बोले, तुम तो हरी भरी हो जाओ, तुम्हें क्या करना, डोरी हिला देना। जब ये डोकरी माई मरे, एक डोरी बांध गई। तो कही ठीक है प्रभु। अब सब वृंदावन को जा रहे। डोकरी माई बोली, मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। नहीं मानी, चल दी। वृंदावन की कुंज गली देख के वो तो यमुना जी के घाट पर गए। सो वहाँ पर ना के पसर के रह गई, मर गई। अब सब अच्छे अच्छे जोधा लग गई, जवान लग गई, कोई सी हाली ले नटारी टरे। तो सब बोले कि देखो जी, डोकरी माई जिंदगी में खाती है, मरे में खान लगी है मैं प्राण। अब भगवान तुलसी जी ने डोरी हिलाई। कृष्ण भगवान छोटे चोरा के रूप रखे आए और बोले, हटो हटो हटो। तो गए डोकरी माई के कान में, बोले, ले डोकरी माई देख, अटका की चाल ली, पटका की मौत लई, खावन लाड़ू ली, पीवन झाड़ू लिया, बैकुंठा को बास ले मेरो कांधो ले, फूल जैसी हो जा, हर कर बैकुंठ चली जा। जो भगवान ने अपना कांधो लगा, फूल जैसी हो गई, बैकुंठ धाम को चली गई। तो कार्तिक के महीना में तो सब जय जयकार करने लगे। इस प्रकार जी तुलसी जी की कहानी कार्तिक मास में कहना चाहिए। एक कृष्ण भगवान की कथा है। तो कृष्ण भगवान की कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण देव थे, तो वो शालिग्राम की पूजा करती। बहुत टाइम हो गया पूजा करती करती। अब एक दिन वो दूर देश जा रहे, तो ब्राह्मणी से बोले कि मेरे कार्तिक का महीना था, कि मेरे गोपाल जी की और शालिग्राम पूजा कर लेना, भोग लगा देना। तो कोई ठीक है। तो ब्राह्मणी तो भोली वाली थी, अकल नहीं थी उसमें। तो बस वो तो भगवान का भोग बना के भगवान के सामने बैठ गई। हे मेरे गोपाल जी, हे मेरे वास्ते भगवान, जल्दी आओ, भोजन पाओ। तुम नहीं पाओगे, मैं नहीं पाऊंगी, बच्चे भूखे मरेंगे, मैं भूखे मरूंगी। जल्दी आओ, तुम्हें पाप लगे हो। अब तो 1 दिन हुआ हो, तो 2 दिन हो गए, माने तो 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। भगवान ने सोची, वास्ते भगवान ने कि जी नहीं खाएगी तो मुझे पाप लगेगा, त्रिया हटे, चलना चाहिए। भगवान बाल रूप में आके भोजन करने लगे। अब तो वो रोज भोजन करा देती, वो भगवान चले जाती। आए ब्राह्मण देव कछु दिन बाद, तो बोले, मेरे वासुदेव भगवान का भोग लगाया क्या? हाँ कही, वो तो पूरी थाली पा जाती। अरे कही, पगली, भगवान तो वासना की भूत के हैं, पात थोड़ी हैं। नहीं कही, वे तो पा जाती। अच्छा गई, मेरे सामने लगाई हो। तो बस ब्राह्मण देव बोले, कही ठीक है। तो वो छिपके बैठ गए ब्राह्मण देव। माने तो ऐसे ही बस बढ़िया साफ सुथरा नियम से भगवान का भोग बनाओ, और भोग बना के भगवान के सामने बैठ गई। हे मेरे वास्ते भगवान, भोजन पाओ। तुम नहीं पाओगे, मैं नहीं पाऊंगी, बच्चे भूखे मरेंगे, मैं भूखे मरूंगी, तुम्हें पाप लगे हो, जल्दी आ प्रभु, भोजन पाओ। वो भगवान बाल रूप में आकर भोजन करने लगे। ब्राह्मण देव ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, तुमने त्रिया के लाने इतनी जल्दी दर्शन दे दे, मोह करत करे 1 साल हो गई। भगवान बोले, नहीं, हमने तुम्हारी तपस्या और इनकी भोलापन देख के दर्शन दिए। भगवान के खूब दर्शन करे। कार्तिक का महीना था, उनने भगवान के दर्शन करे, नियम पालन किए। ये कार्तिक मास है, ये कथा भी कहना चाहिए, सुनना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। नित्य प्रति अलग अलग भगवान की कथाएं हम डालेंगे, उनको सुनना आप। जय श्रीमन नारायण। जय श्री